आज हम गुणनखंड, भाज्य संख्याएं एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। जैसे हम 12 को 2 से भाग दे रहे हैं तो यह पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। 12 को 6 से भाग दे रहे हैं तब भी यह पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होंगी। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे 12 को 2 से भाग दिए थे तो यहाँ पे भाजक 2 है, और यहाँ पे 12 को 6 से भाग दिए थे तो इसका भी भाजक 6 है। तो यहाँ पे 2 और 6 12 का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या कम से कम एक व स्वयं से अवश्य विभाजित होती है। जैसे 6 में 1 का भाग पूरी तरह चला जाता है और 6 में 6 का भाग भी पूरी तरह चला जाता है। अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वह संख्या जिनमें एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18 1 से एवं स्वयं से तो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, उसके अतिरिक्त वह 2 से, 3 से और 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 18 भाज्य संख्या है। अब हम अभाज्य संख्या की परिभाषा जान लेते हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक तथा स्वयं वही संख्या होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 17 में केवल 1 एवं 17 का ही पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का नहीं, अतः 17 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7, 11 आदि संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पास इस सारणी में कुछ संख्याओं के सभी गुणनखंड दिए हैं। जैसे 1 का गुणनखंड 1 है, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1, 2, 4, 5 का गुणनखंड 1 और 5, 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 है, 7 का गुणनखंड 1 और 7 है, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 है, 9 का गुणनखंड 1, 3, 9 और 10 का गुणनखंड 1, 2, 5, 10 है। इस सारणी में हमें 3 प्रकार की संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनमें से पहली संख्या है एक गुणनखंड वाली संख्या। केवल संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, यह एक अद्वितीय संख्या है या यूनिक नंबर है। इस सारणी में 2, 3, 5 एवं 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड केवल 2 हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तीसरा प्रकार है संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं और ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 व संख्या 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15 हैं। इनमें दोनों के गुणनखंडों को देखने पर स्पष्ट होता है कि केवल एक ही वह संख्या है जो 8 व 15 में कॉमन है। एक के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो 8 और 15 में कॉमन या उभयनिष्ठ हो। ऐसी स्थिति में 8 व 15 सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह 9, 10 और 49 के गुणनखंडों को देखते हैं तो हमें केवल एक ही ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो 9, 10 और 49 तीनों में कॉमन है। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो 9, 10, 49 सभी का गुणनखंड हो, इसलिए 9, 10 और 49 सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम सहअभाज्य संख्या की परिभाषा भी जान लेते हैं।
ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, नंबर 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वह 1 हो, वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।